हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इधर हम लोग देख रहे हैं जो आपके सिलेबस में थिंकर्स हैं उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, चाहे वो बुक्स से रिलेटेड हो या उनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, सिद्धांत, वो या इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं उनके द्वारा कही गई हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप यहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले है मेलानोव्स्की के बारे में देखने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं इनसे रिलेटेड। तो इन्हें ब्रिटिश मानव शास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश मानव शास्त्र के ये जनक हैं। कौन? मेलानोव्स्की। दुर्खीम और फ्रेजर से ये प्रभावित थे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो मेलानोव्स्की हैं वे दुर्खीम और फ्रेजर से प्रभावित थे। इनके अनुसार समाज व्यक्तियों के समूहों का उद्देश्यपूर्ण सामाजिक क्रिया में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, वो क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समाज व्यक्तियों के समूहों का उद्देश्यपूर्ण सामाजिक क्रिया में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। किसने कहा है? मेलानोव्स्की ने कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्होंने सहभागी अवलोकन पद्धति से समाज का अध्ययन किया। एग्जाम में पूछा भी गया है। सहभागी अवलोकन पद्धति से समाज का अध्ययन किसने किया है? मेलानोव्स्की ने किया है। ट्रोबनियट द्वीपवासी पर इन्होंने फील्ड वर्क किया हुआ है। ट्रोबनियट द्वीपवासी पर, ठीक है, द्वीपवासी पर आपका जो फील्ड वर्क से रिलेटेड मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है उसमें ये पूछा भी गया है। और जो क्वेश्चन एक आता है इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने मनुष्य की 3 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी। ठीक है, 3 तरह के नीड्स की बात की थी मनुष्यों की। पहली थी जो प्राथमिक आवश्यकता या मूल आवश्यकता जिसे कहा इन्होंने, इसमें मनोवैज्ञानिक और जैविक जैसी आवश्यकताओं की बात की थी। ठीक है, ये जैसी है, मनोवैज्ञानिक और जैविक जैसी आवश्यकताओं की बात की जिनके लिए मनुष्य के लिए अस्तित्व के लिए अपरिहार्य है, जैसे कि परिवार और विवाह की ये बात करते हैं। ठीक है, तो जो प्राथमिक आवश्यकता है या मूल आवश्यकता है यह मनोवैज्ञानिक और जैविक है। जैसे नीड्स जो होती हैं मनोवैज्ञानिक जैविक है जो मनुष्य के अस्तित्व के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि परिवार और विवाह। इसके अलावा उत्पन्न आवश्यकताएं या द्वितीयक आवश्यकताओं की बात करें तो संस्कृति के द्वारा उत्पन्न मूल आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि शिक्षा, राजनीति, वैज्ञानिक व्यवस्था। थर्ड जो है एकीकरण की आवश्यकता, ये संस्था समूह को एकीकृत करने के लिए संकेतकों की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि धर्म, संस्कृति या कला। ठीक है, 3 इनकी क्या है आवश्यकताओं की बात की है जो कि मनुष्यों से रिलेटेड है। और ये किसने की है? मेलानोव्स्की ने बात की है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बुक्स की बात की जाए तो इनकी 2 इंपॉर्टेंट बुक हैं। द कुला रिंग एक्सचेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है द कुला रिंग एक्सचेंज, एंड सेकेंड है क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो सार्वभौमिक प्रकारवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है, संस्कृति का प्रकारात्मक सिद्धांत है, और एक विवाही परिवार की बात की है इन्होंने। ठीक है, एक विवाही परिवार की बात की है। और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने बताया था संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का क्या है? साधन है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन्होंने जो जादू के टाइप भी बात की है, ठीक है, जादू के प्रकार की भी बात की है, काला जादू और सफ़ेद जादू। ठीक है, आपको पहले भी बताया जा चुका है, मेलानोव्स्की ने जादू की बात की थी जिसमें 2 तरह के प्रकार बताए थे जादू के, काला और सफ़ेद जादू। ठीक है, जादू में जहाँ तक वे बोलते हैं कि इसका जो उद्देश्य होता है वो स्पष्ट होता है, निश्चित होता है। जादू के संदर्भ में जो वो बोलते हैं कि जादू का उद्देश्य क्या है? स्पष्ट है, और क्या है? ये निश्चित है। अगर हम धर्म की बात करें तो उन्होंने बताया कि धर्म उत्सव जो होता है, धार्मिक उत्सव होता है, इसमें जो घटनाएं होती हैं उनसे कोई सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन जादू जो है उसके उद्देश्य उसमें निश्चित होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको मेलानोव्स्की से रिलेटेड है जो कि आपको याद रखनी है। सेकेंड बात करने वाले हैं रॉल्फ लिंटन के बारे में। तो ये विसरणवादी हैं। इन्होंने भूमिका और प्रस्तुति पर सबसे पहले अध्ययन किया था। आप लोगों को बताया भी गया है कि इन्होंने रोल एंड स्टेटस पर सबसे पहले बात की थी, अध्ययन किया था। संस्कृति को मानव बोध की आत्मगत प्रकृति के रूप में देखने का इन्होंने क्या किया है? प्रयास किया है। कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो संस्कृति निर्माण की अवधारणा दी है, सांस्कृतिक विकल्प की, भूमिका संरचना की। ठीक है, ये सब क्या है आपको जो प्लेलिस्ट में जाएंगे पहले वाले
जो काफ़ी पहले वाले वीडियोज़ हैं उसमें रोल स्टेटस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, 2 या 3 वीडियोज़ हैं, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। अगर आपने नहीं देखा है, पहली बार वीडियोज़ देख रहे हैं या पहले वाली जो है वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखी, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि संस्कृति निर्माण क्या है, सांस्कृतिक विकल्प में उन्होंने क्या क्या है, भूमिका संरचना में क्या कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इनका है सांस्कृतिक सार्वभौम का है। ठीक है, सांस्कृतिक सार्वभौम और सांस्कृतिक परम तत्व का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। मेन बुक इनकी इंपॉर्टेंट जो है द स्टडी ऑफ मैन है, द कल्चर बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी है। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन, द कल्चर बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी, ये 2 इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हेनरी मैन के ऊपर। ठीक है, तो जो हेनरी मैन है ये एथनोग्राफर हैं। ठीक है, उद्विकासी, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, हेनरी मैन लिखा हुआ है। ठीक है, उद्विकासवादी हैं। ठीक है, हेनरी मैन क्या है, उद्विकासवादी हैं। इन्होंने पुरानी या प्राचीन संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है। पुरानी जो संस्थाएं हैं, प्राचीन संस्थाएं हैं, उनका उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। सामाजिक विकास की इन्होंने उद्विकासीय अवधारणा दी है। ठीक है, सामाजिक विकास से संबंधित उद्विकासीय अवधारणा दी है। बुक की बात करें तो आपको सब नहीं देखनी है, एशियन लॉ है एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, ये 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको याद रखनी है। पित्त सत्तात्मक परिवार के, और जो स्टेटमेंट है इन्होंने क्या कहा था कि जो पित्त सत्तात्मक परिवार है उसके बाद ही मातृ सत्तात्मक परिवार का जन्म हुआ है। आपको याद रखना है, पित्त सत्तात्मक परिवार के बाद ही मातृ सत्तात्मक परिवार का जन्म हुआ है। ऐसा किसने कहा है, हेनरी मैन ने। हिंदू जो संयुक्त परिवार है उसको बताया है कि यह एक समूह है जिसमें पुत्र, और जो पुत्र है उसका जो विवाह होता है उसके द्वारा उनके जो पुत्र होते हैं। ठीक है, यानी जो उनका ज्वाइंट फैमिली में पुत्र हुआ, उसका विवाह हुआ, फिर उसके जो बच्चे होंगे उनसे रिलेटेड रिश्तेदारों को बात की है ज्वाइंट फैमिली ने। किसने, हिंदू ज्वाइंट फैमिली में किसने की है, हेनरी मैन ने। ठीक है, समाजवाद को उन्होंने संयुक्त परिवार का एक निगम भी बताया है। ठीक है, समाजवाद को संयुक्त परिवार का निगम किसने बताया है, हेनरी मैन ने, आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं कॉल मैनहीम के बारे में, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ज्ञान के समाजशास्त्र और शिक्षा के समाजशास्त्र से संबंधित हैं। ठीक है, ज्ञान के समाजशास्त्र से संबंधित ऐसे स्टेटमेंट आता है पेपर में। ठीक है, तो ज्ञान के समाजशास्त्र और शिक्षा के समाजशास्त्र से संबंधित हैं। स्टेटमेंट की बात करें तो व्यक्ति का ज्ञान वातावरण को धारण करने में अत्यंत सहायक होता है। ठीक है, व्यक्ति का जो ज्ञान है वह वातावरण को धारण करने में अत्यंत सहायक है। मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। ठीक है, आपको याद रखना है, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया किसका कॉन्सेप्ट है, कॉल मैनहीम का है। आइडियोलॉजी में क्या बताते हैं, इसमें यह विचारों की एक ऐसी पूंजी है जो व्यक्ति की सोच और क्रियाओं को एक तरीके से क्या करती है, निर्देशित करती है, और क्या करती है, उन पर नियंत्रण करती है, तो उसको आइडियोलॉजी में बताया। यूटोपिया में क्या बताया कि ये क्षमताहीन व्यक्ति द्वारा योजना है, सोच है, क्रियाओं का ये परिणाम है। ठीक है, तो आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया किसका कॉन्सेप्ट हो गया, कॉल मैनहीम का हो गया, और ज्ञान के समाजशास्त्र से संबंधित है, आपको ये याद रखना है। हर्बर्ट मार्क्यूस के बारे में बात करें तो फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित हैं, मार्क्स से प्रभावित थे। ठीक है, मार्क्स से प्रभावित हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित हैं। समाज में परिवर्तन लाने के लिए आलोचना का इन्होंने सदुपयोग किया है। ठीक है, अपने जो कॉन्सेप्ट है उसमें बात की है इन्होंने, और इनको आलोचनात्मक मार्क्सवादी कहा जाता है। आपको ये याद रखना है कि हर्बर्ट मार्क्यूस फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड है, मार्क्स से संबंधित है, और इनको आलोचनात्मक मार्क्सवादी कहा जाता है। 1 डायमेंशनल मैन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है हर्बर्ट मार्क्यूस का, जो कि इंपॉर्टेंट है, 1 डायमेंशनल मैन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो रीजन एंड रेवोल्यूशन इनकी बुक है, इरोस एंड सिविलाइजेशन है, 1 डायमेंशनल मैन। ठीक है, जो कि उनका कॉन्सेप्ट भी है और बुक भी है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बुक्स थी इनके बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस फ्रेंड्स इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इससे रिलेटेड मे बी 3 वीडियोस आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।